नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए, आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई, कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल, मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रेनिकी भूयान शर्मा। ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा, डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973, रिमार्क्स सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, अदर नेशनैलिटी यस ब्रैकेट मल्टीपल। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हमें लोगों ने कहा उस वेबसाइट पे जाइए, दिख जाएगा। दिखा, हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी साथ में पूछ रहे हैं और जांच की मांग भी साथ में कर रहे हैं। अब एड्रेस ऑफ रेनिकी भूया शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब? केयर ऑफ भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड एलएलसी कंपनी है व्योमिंग में, उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रेनिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E6 1AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए। 1 एड्रेस नंबर 1 12 फेस्टिवल सिटी दुबई UAE। सेकेंड एड्रेस सेना कल्याण भवन 195 मोती झील ढाका बांग्लादेश। ये सब व्योमिंग की, स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब रिवोक हो गई उसके बाद आया। फिर ये रेनिकी जी के बारे में है। अब आइए साहब अगले कागज पे। स्टेट ऑफ यूटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कमर्शियल कोड, डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिनकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC। ये सारे डिटेल्स हैं। ये सारे कागज जो जो हमें आ रहे हैं, हम सरकार से आप सबसे साझा कर रहे हैं। स्टेट ऑफ व्योमिंग और भी हैं। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी आने वाला हूं, जो यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है। आप कोई भी उस पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके ये वेबसाइट है, मैं और ध्यान से दिखा रहा हूं आपको। इस पे जाके क्लिक करिए, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड। भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड जो कि व्योमिंग में मेंशन्ड है। अब इसका एड्रेस पे आइए। ये इसका रजिस्टर्ड एड्रेसेस और कहां कहां कब कब एड्रेस बदले गए, कौन कौन डायरेक्टर हटाया गया, बनाया गया, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट है, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। चेंज रजिस्टर्ड एड्रेस जो लास्ट बदला 16 मार्च 2026 को बदला, 96A प्लैशनेट ग्रोव लंदन E6 1AB से बदलकर 96A प्लैशनेट ग्रोव लंदन E6 1AB ऑन 16 मार्च को यह बदला। ये क्यों बदला, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। उससे पहले बदला, वो उसके पहले जो एड्रेस था वो था 2 एलिजाबेथ एवेन्यू इलफोर्ड IGI 1TU इंग्लैंड से लेकर अब प्लैशनेट पे आया। एड्रेस भी बदले, कई बार बदले। ये सब हमारे पास जो आया है, लिंक आया, लिंक किसी ने हमें बताया कि इस पे क्लिक करिए, मिलेगा। हमने देखा और मिला। अब हमारे सवाल क्या है? इजिप्ट का पासपोर्ट, गोल्डन पास ऑफ UAE, गोल्डन वीजा या जो भी वो कहलाता है, एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट असली है, नकली है, हम सरकार में नहीं है, आप जांच करिए। क्या आपने या आपके एजेंट ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फेक KYC डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये शेल कंपनीज खोली, प्रॉपर्टीज खरीदी? ये जांच से ही साबित हो पाएगा। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य क्या है कि वो जांच करें। ये नहीं कि आप हमें डराएं, हमें दौड़ाएं। हम नहीं डरेंगे साहब, हम सवाल फिर भी पूछेंगे और पूछ रहे हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं। और दुबई में दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। आप शायद सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं, हम असम की जनता को देख रहे हैं, असम के लोगों का मेहनत का पैसा देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें जब टूट रही होती है ना, तो वो देखकर दुख होता है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कम से कम रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या सवालों का जवाब देना आपका फर्ज नहीं है? जय हिंद।